हेलो बडी, माई सेल्फ अवैध सिंह। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे टैप करके आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। एंड यस गाइज, वन मोर मैसेज टू यू गाइज दैट हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैथ्स मिरिंडा उसका नाम है। उसमें आप 6th to 12th मैथ्स के कोई भी डाउट पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं वही पुराने डायलॉग से कि जब तक हर एक सवाल को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस क्वेश्चन की सीरीज। इसमें ज़्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन बढ़िया हैं और वो मैंने 4 क्वेश्चन नोटिस करके इसमें लिख दिया है। तो चारों का एक एक करके सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट उसके सॉल्यूशंस फिर आएंगे आइडेंटिटीज़। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी कुछ खास सवाल होते नहीं हैं, तो हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ ही। उसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं, उसमें इतने अच्छे सवाल हैं कि पूछो ही मत, और बनाते वक्त तो सबके पसीने छूटने ही वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। और ये क्या लिखा हुआ है ये पता चल रहा है। लिखा हुआ है कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी मतलब a और b को अगर जोड़ा जाए तो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं, 90 डिग्री तक के ही एंगल्स को पढ़ रहे हैं हम लोग। 10th में मैंने बोला है ना कि 90 डिग्री तक के एंगल्स को ही पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल्स तक। एक्यूट के बाद ये राइट एंगल बन जाता है, तो बस इतना तक ही पढ़ेंगे, मतलब 0 से 90 डिग्री तक। इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पे देखो, tan a प्लस बी 90 होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो भी एंगल आएगा ना, a² प्लस बी माइनस सी, कोई भी एंगल यहाँ पे दे दिया जाए, लेकिन सबका जोड़ जो होगा यहाँ पे 90 से कम होना चाहिए या फिर 90 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे tan 91 अगर आ जाता है, a प्लस बी का वैल्यू अगर 91 आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे अभी 10th में। इसलिए ये चीज़ दिया गया है, तो आप इसे इग्नोर अभी कर सकते हो क्योंकि इसका ज़्यादा कोई मतलब बन नहीं रहा है। अगर यहाँ पे 100 डिग्री या 120 डिग्री दे दिया जाता तब यहाँ पे सबके पसीने छूट जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है 90 डिग्री तक है। इतना तक का तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। tan a प्लस बी दिया हुआ है, tan a प्लस बी दिया हुआ है √3। अच्छा, √3 tan में किसका वैल्यू होता है ये पता है? √3 tan में होता है tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू। तो बस ये √3 इसी के लिए दिया गया था कि tan का वैल्यू, tan कितना डिग्री लगाएं कि √3 आ जाए, इसी के लिए बस √3 का काम यहीं तक था। तो अब लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू इतना, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60। अब दिख रहा है सबको क्या करना है आगे, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60। अच्छा, पढ़े थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब स्टार्ट किए थे कि tan a इज इक्वल्स टू tan b अगर होता है तो a इज इक्वल्स टू b हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ गए, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 बना। चलो अब एक और दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। और एक चीज़ ये भी दिया हुआ है कि a जो है b से बड़ा है। अच्छा, a माइनस बी कब पॉजिटिव में आएगा हम लोग को ये पढ़ना है। tan -50 डिग्री तो नहीं पढ़ना है हम लोग को, अभी क्या पढ़ना है 0 से लेकर के 90 डिग्री, मतलब पॉजिटिव में पढ़ना है। तो पॉजिटिव में पढ़ने के लिए जिससे घटा रहे हैं वो तो बड़ा ही होना चाहिए, इसी के लिए ये दिया हुआ है कि a जो होगा b से बड़ा होगा। तो tan a माइनस बी अब लिख लेते हैं यहाँ पे, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। अच्छा, फिर से देखेंगे 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan में? tan में वैल्यू होता है 1/√3 किसका, tan ऑफ 30 डिग्री का। तो हम लोग बोल सकते हैं tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री, बोल सकते हैं। चलो बोल लेते हैं। तो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमारे पास कितना, दो इक्वेशन हो गया, a प्लस बी का और a माइनस बी का। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा,
ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30। बी से बी कैंसिल हो गया, कितना आया 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30, 90 आ गया। यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 45। अच्छा a का वैल्यू जब 45 होगा तो b का वैल्यू भी, अच्छा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी में पुट कर लेते हैं, क्या दिया हुआ था 60 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं, 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 15 डिग्री। देखो इसमें अगर पुट करके भी देखते तो क्या होता, देखो तो a का वैल्यू 45 है, b का वैल्यू 15 है, दोनों को घटाएंगे 30 आ जाएगा। यानी कि a एंगल का वैल्यू कितना आ गया, a एंगल का वैल्यू 45 आ गया और b एंगल का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। दैट्स इट। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड सवाल पे। सेकेंड सवाल देख लेते हैं, इसके बाद क्या है भाई, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ़ 6x इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड 6y(x) इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो हम लोग को इसका वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। ऐसा भी कोई सवाल होता है क्या, देखो तो 6x का वैल्यू सेक थीटा दिया हुआ है और 6y(x) का वैल्यू tan थीटा दिया हुआ है और x² माइनस 1/(x²), एक्चुअली ये तो 9 लास्ट में गुना कर देंगे। अच्छा x कैसे निकलेगा, तभी तो x² निकलेगा, x कैसे निकल जाएगा, 6 को अगर इधर भेज दे नीचे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो x का वैल्यू सेक थीटा बाई x आ जाएगा और 1/x कैसे निकलेगा, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए यानी कि tan थीटा बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। और इन दोनों को x को स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, 1/x को स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की ओर। 6x इज इक्वल्स टू सेक थीटा, x इज इक्वल्स टू 1/6 सेक थीटा, यही है ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और 6/x इज इक्वल्स टू tan थीटा लिखा हुआ है तो 1/x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/6 इंटू tan थीटा। सेकेंड नंबर भी हो गया इक्वेशन। अच्छा अब लिखते हैं कि कंसीडर, ये जो है इसी को ले लेते हैं 9 इंटू x² माइनस 1/x²। चलो 9 इंटू x² का मतलब क्या, फर्स्ट का जो है उसका स्क्वायर, तो x को स्क्वायर करेंगे तो 1/6 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर बोलना है, मतलब इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो फिर से 1/6 इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। इसके बाद क्या करते हैं 9 1/6 सेक थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा बाई 6 जा 36 माइनस 1/6 1/36 इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का कुछ वैल्यू होता है क्या, देखते हैं। इसका आइडेंटिटी तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 36, इसको LCM लगा के लिख सकते हैं। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो लिखेंगे 9 इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया 1/36। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 9 चक 36 1/4, कभी कभी दिखता नहीं है, क्या आ गया 1/4, 1/36 लिखे इसको, 9 चौके 36 1/4 उसका वैल्यू आ गया। सेकेंड नंबर सवाल भी हो गया, कुछ दम ही नहीं है यार, एडवांस क्वेश्चन के नाम पर भी कुछ दम नहीं है, ये अच्छे अच्छे सवाल है इस चैप्टर के, फिर भी इसमें दम नहीं दिख रहा है। चलते हैं अब थर्ड सवाल पे। ये अपना थर्ड नंबर सवाल है कि इफ़ साइन ऑफ a प्लस वी, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि साइन a प्लस वी का वैल्यू ऐसा होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला 11th का है लेकिन अभी भी यूज़ इसका करवा सकते हैं लोग। तो देखते हैं साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है और फाइंड करना है साइन 72 का वैल्यू और
कॉस 15 का वैल्यू। अच्छा, अगर 72 को प्लस के फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि साइन देखो ए प्लस बी, तो साइन 75 अगर यानी कि साइन 75 लिखा जाए इसको, तो ए और बी के फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं इसको? 60 + 15 लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लेकिन 60 का वैल्यू तो पता है, यानी कि ए का वैल्यू पता हो जाएगा, लेकिन बी 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, मतलब बी का वैल्यू नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, इसको 40 प्लस करेंगे कुछ भी, 40 + 35, फिर भी देखो 40 का वैल्यू भी नहीं पता, 35 का वैल्यू नहीं पता। अच्छा, 45 + 30 करें तो 45 का भी वैल्यू पता है और 30 का भी वैल्यू पता है। साइन 45 या कॉस 30 या फिर साइन 30 कॉस 45 सबका वैल्यू हमें पता है, यही तो चाहिए। तो अगर हम लोग लेट ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इन फर्स्ट नंबर पार्ट में अगर ये मान लेते हैं तो क्या होगा? साइन ऑफ 45 + 30, यही तो है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू। अच्छा, साइन ऑफ 45 + 30 क्या हो जाएगा? देखो तो साइन ए के जगह पे साइन 45, कॉस बी के जगह पे कॉस 30, मतलब ए और बी का बस वैल्यू पुट कर देना है, प्लस कॉस ए के जगह पे 45 इंटू साइन बी के जगह पे साइन 30। हाँ, यही तो है। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको चलो कर लेते हैं, इसका वैल्यू आ गया √3/2√2 प्लस इसका 1/2√2, इसको प्लस एलसीएम लेकर के इतना वैल्यू आ गया √3 + 1/2√2, यानी कि हम लोग के पास कितने का वैल्यू आ गया? साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 75 का वैल्यू देखो आ गया। हम लोग निकाल सकते हैं किसका? साइन 75 का वैल्यू। अच्छा, अब निकालना क्या है? कॉस 15 का वैल्यू। कॉस 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 डिग्री + 15 डिग्री नहीं, 15 डिग्री का फिर से अच्छा माइनस करके माइनस करके भी निकाल सकते हैं, प्लस करके ही नहीं माइनस करके भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पे, तो देखते हैं लगा करके। 30 - 15 नहीं भाई, 15 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता है। 45 - 30 हाँ पता है, 45 - 30 15 होता है। चलो 60 - 45 भी 15 होता है, तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। तो चलो यहाँ से अगला वैल्यू लगा लेते हैं किस किस के, या तो 30 नहीं 45 - 30 लगा लो भैया, या फिर 60 - 45 लगा लो, दोनों में से कोई लगा लो। 15 भी बनता है और कॉस ए माइनस बी निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 15 का वैल्यू कॉस ए माइनस बी से निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए देखते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे, 45 - 30 या फिर 60 - 45। चलो हम 60 - 45 यूज़ कर लेते हैं, आप लोग 45 - 30 यूज़ कर लेना। तो कॉस 45 अच्छा हम लोग 45 - 30 यूज़ कर लेते हैं, आप लोग दूसरे वाला यूज़ कर लेना। तो कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30, ठीक है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये क्या हो गया? √3/2√2 प्लस 1/2√2। अच्छा, √3 + 1/2√2 एलसीएम से हो गया। यही तो वैल्यू आया था साइन 75 का, यानी कि साइन 75 और कॉस 15 दोनों सेम होता है ना। तो जैसे कॉस 30 और साइन 60 सेम होता है, साइन 30 और कॉस 60 सेम होता है, वैसा ही कॉस 15 और साइन 75 भी सेम वैल्यू लेकर आता है। तो हम लोग ये थर्ड सवाल भी देख लिए, कुछ खास इसमें ये सब सवाल में दम है नहीं,
हम लोग अगर कल मिसलिनियस सवाल करते हैं अगले वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में, तो उसमें अच्छे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा और जो भी मैंने पीछे पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि मैं जब सवाल दूँ तो आप वीडियो पॉज करके बना सकते हो खुद से भी। तो हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ सवाल पे, देखते हैं फोर्थ सवाल में क्या है। फोर्थ नंबर सवाल में देखो क्या है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan b का वैल्यू दिया हुआ है, और tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये सब सारा जो है ये 11th का फॉर्मूला है, वो अभी यूज़ करवा रहा है। फिर 11th में आप लोग जब देखोगे तो ईजी लगेगा ये सब। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है और tan a का भी वैल्यू दिया हुआ है, tan b का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब a प्लस बी का वैल्यू जो भी कुछ निकलेगा उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है, उसके बाद दिखता है कि नहीं ऐसा कुछ आया है कि नहीं। तो चलो जो दिया हुआ है उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। और ये भी दिया हुआ था क्या कि a और b एक्यूट है, मतलब tan ऑफ a 1/3 है, लेकिन a क्या है, एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, tan ऑफ a के जगह पे 1/3 रख दो भाई, b के जगह पे 1/2 रख दो, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 6, 3 2 जा 6, 2 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, यहाँ से 1 माइनस 1/3 इंटू 2 6, 2 प्लस 3 5/6 अपॉन 6 इंटू 1 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5/6। नहीं दिख रहा है, ये देखो तो 5/6 5/6 1 से कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ गया अपने पास tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू 1 आ गया है। देखो tan ऑफ a प्लस बी तो निकाल रहे थे, tan a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, अच्छा 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का। यानी कि हम लोग देखो तो दिखने लगा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 45। यही तो शो करना था कि a प्लस बी क्या होता है, 45 लिखेंगे, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, हेंस प्रूव। ये फोर्थ नंबर सवाल भी हो गया। हम लोग अब कल मिसलिनियस सवाल देखेंगे और सब लोग तैयार रहिएगा अपने नोट्स के साथ और जो भी है प्रिपरेशन के साथ। हम लोग मिसलिनियस सवाल करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे सवाल होंगे, जो भी 2-4 होंगे, और हम लोग यहीं पे अपना वीडियो लास्ट करते हैं। आपका मन है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है यार उससे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।